नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और सीनियर सिटीजन कार्ड ना बन पाने की वजह से आप भी परेशान हैं और आप भी लगातार इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें ये पता चल जाए कि सीनियर सिटीजन कार्ड कहाँ पर और कैसे बन रहा है, तो आइए आपकी इसी समस्या का पूरा समाधान लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से दस्तावेज़ लगते हैं, कितने रुपए लगेंगे, कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, पूरी जानकारी आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो आप समाज में देखो कि जिस भी व्यक्ति के बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गए या महिला के बाल सफ़ेद हो गए तो व्यक्ति उन्हें बुजुर्ग कहने लगता है, माताजी दादाजी कह के लोग बुलाने लगते हैं। तो क्या लोगों के कहने से और केवल बाल सफ़ेद हो जाने से हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं? जवाब है नहीं। सरकार की नज़र में आप सीनियर सिटीजन तभी होगे जब आपकी उम्र 60 साल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक महीना या एक दिन भी अगर आप 60 साल पूरा होने में शेष हो तो आप वरिष्ठ नागरिक नहीं माने जाओगे। सवाल ये उठता है कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि हम 60 साल के कंप्लीट हो गए हैं या फिर अभी एक महीना बाकी है? तो उसका प्रूफ होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड की सहायता से आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनता है और आधार कार्ड में अगर आप 60 साल के पूरे नहीं हो तो फिर वरिष्ठ नागरिक कार्ड नहीं बन पाता। सवाल नंबर 2, जो कि पिछले कई सारी वीडियोस में मुझसे पूछा गया है कि जब आधार कार्ड के हिसाब से हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड बनता है, इट मीन्स अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आधार कार्ड में हम 60 साल के नहीं हैं तो हमारा वरिष्ठ नागरिक कार्ड नहीं बन पाएगा। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देती है कि सीनियर सिटीजन कार्ड का झंझट ही खत्म कर दो ना। आप आधार कार्ड के हिसाब से 60 साल मान रहे हो, तो जैसे ही हम आधार कार्ड के हिसाब से 60 साल के हो जाए आप हमें सीनियर सिटीजन मान लो और हमें सभी जो भी सरकारी सुविधाएं सीनियर सिटीजन कार्ड वाले को मिलती हैं वो आधार कार्ड वाले को मिलने लगे। तो इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था और एक बार मैं फिर आपको विद एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूरे भारत देश में अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग बात करें तो लगभग 140 करोड़ के आसपास लोग हैं। अभी तो ज़्यादा होंगे बट मैं एक रिपोर्ट के अनुसार बात करता हूँ। 2011 में जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से हमारे भारत देश में टोटल 140 करोड़ देशवासी हैं। अब 140 करोड़ देशवासी में से जो हमें फ्री का अनाज सरकार देती है वो मात्र 80 करोड़ लोगों को ही देती है, यानी 60 करोड़ लोगों का डिफरेंस है ना। अब 140 करोड़ में से लगभग हम कह सकते हैं कि 120 करोड़ लोगों के पास तो आधार कार्ड होगा ही। चलिए मान लेते हैं 100 करोड़ लोगों के पास तो आधार कार्ड होगा ही, इससे ज़्यादा ही होगा। तो क्या ये जो राशन है क्या ये 100 करोड़ लोगों को नहीं मिलना चाहिए था? भाई आधार कार्ड के हिसाब से आप कह रहे हो कि हमारे सीनियर सिटीजन मान लो, तो आधार कार्ड के हिसाब से आदमी व्यक्ति गरीब भी माना जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। जिसके पास आधार कार्ड है ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब हो। भाई आपको राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, उस राशन कार्ड से आपको अनाज मिलेगा। अब आप लोग कहोगे कि आधार कार्ड का और गरीबी का क्या अंतर है? भाई आधार कार्ड से उम्र सत्यापित होती है, गरीबी थोड़ी ना सत्यापित होती है। तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आधार कार्ड आपका जो यूनिक नंबर होता है ना, गवर्नमेंट अगर चाहे तो मात्र एक क्लिक में वो ये पता कर सकती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने खेत हैं, कितनी बाइक हैं, कितनी कार हैं, कितने मकान हैं और बैंक में आपका पैसा कितना है, ये तक गवर्नमेंट जान सकती है। आधार कार्ड सभी से तो लिंक है, राशन कार्ड से लिंक है, आपका बैंक से लिंक है, आप नया व्हीकल लेने जा रहे हो वहाँ पर आधार कार्ड लगता है, प्लॉट की रजिस्ट्री आप करवा रहे हो वहाँ पर आधार कार्ड लगता है। तो सरकार तो सब जानती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने राशन कार्ड बनवाया, क्योंकि राशन कार्ड की अलग पात्रता होती है, अलग उसकी एलिजिबिलिटी सब कुछ होता है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है और भले चाहे आप आधार कार्ड के हिसाब से 60 साल के हो गए हो, तो आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो सीनियर सिटीजन कार्ड वाले को मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड की अलग पात्रता होती है। तो आइए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड की पात्रता क्या होती है। तो देखिए, जो सीनियर सिटीजन कार्ड होता है, ठीक है, वो सबसे नंबर 1 पर गवर्नमेंट जॉब वाले का नहीं बनता। यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो तो फिर आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। आप इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट को देते हो तो भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। आपके कहीं से आपका इनकम ऑफ सोर्स है, कहीं से भी आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये अगर महीने का पा रहे हो तो भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। आपके घर में आपके बेटे या फिर आपकी पुश्तैनी संपत्ति इतनी है कि आप बैठे बैठे खा सकते हो तो भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते।
मतलब बहुत सारी पात्रता होती हैं। तो जो मेन पात्रता होती है वो ये है कि सीनियर सिटीजन का कहीं से इनकम ऑफ सोर्स नहीं होना चाहिए, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके। तो ये तो थी इसकी पात्रता। अब हम लोग बात करेंगे इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो मैंने बताया सिर्फ आधार कार्ड की सहायता से आप इसे बनवा सकते हो, बट कहीं कहीं पर इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका मांगा जाता है। और इस चीज़ का प्रूफ आपको देना होता है कि आप जिस राज्य में रह रहे हो आप वहीं से अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए निवास प्रमाण पत्र लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि लोग रहते तो यूपी में हैं लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड बिहार में आके बनवा रहे हैं क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से बिहार में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में पड़ा है उसी एड्रेस से आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई, डॉक्यूमेंट्स भी हो गए। बात कर लेते हैं इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए लाभ इसके फ़िलहाल तो जो मुख्य लाभ था 2019 तक वो रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन था, यानी टिकट किराए में छूट। अगर 1,000 रुपये कहीं का आपको किराया है टिकट का रेलवे में, तो पुरुषों को केवल 600 रुपये और महिलाओं को 500 रुपये देने होते थे। यानी महिलाओं को 50% तक की छूट और पुरुषों को 40% तक की टिकट में छूट मिलती थी। लेकिन जब से सरकार ने उस फैसिलिटी को बंद किया कोरोना महामारी के कारण, तब से कुछ खास सुविधाएं सीनियर सिटीजन कार्ड में रह नहीं गई। अब कुछ एक आध सुविधाएं बची हैं, जैसे कि आपको ट्रेन में अगर आप रिजर्वेशन करवा रहे हो तो लोअर बर्थ कोटा आपको अलॉट हो जाएगा। आप बैंक में जा रहे हो पेंशन के पैसे निकालने, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने, ई-केवाईसी करवाने, तो आपको लाइनें नहीं लगनी है लंबी लंबी। एक ही काउंटर पर खड़े होकर आपका सारा काम हो जाएगा, आपको 5-6 काउंटरों पर भटकाया नहीं जाएगा। राशन लेने जा रहे हो तो भी आपको लाइन नहीं लगना। आप इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो टिकट लेने के लिए तो भी आपको लाइन नहीं लगना। हॉस्पिटल आप जा रहे हो वहाँ पर भी आपको लाइन नहीं लगना। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बैंक आपको देती है एफडी पर। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी अगर है तो उस पर आपको 6.5% से लेकर के 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट करवा देते हो तो फिर आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ के 8.5% से 10% के आसपास हो जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है जो आपको मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि ये कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा। तो देखिए फ़िलहाल तो ये जो सीनियर सिटीजन कार्ड हैं ये राज्य स्तर पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से इसे बनवाना 2019 के बाद से बंद है। कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड को ही सीनियर सिटीजन कार्ड घोषित कर दिया है, क्योंकि राज्य के हिसाब से जब योजना होती है ना तो वो पूरे देश में एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। जिस तरह से कुछ राज्यों में पेंशन 3200 है, कुछ राज्यों में 1000 है, कुछ राज्यों में 1500 है, ठीक उसी तरह से अलग अलग राज्य की अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। अगर वहाँ पर सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है तो फिर आपके राज्य में बन रहे हैं। अदरवाइज़ आपके राज्य में अभी ये कार्ड नहीं बन रहा है, आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और जिन राज्यों में बन रहे हैं वहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि मात्र 50 रुपये में आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हो। अगर 50 रुपये से ऊपर आपसे कोई पैसे ले रहा है, लाइक 200, 500, 1000, तो भैया बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि फिर वो फ्रॉड हो सकता है। और दलालों के चक्कर में तो पड़ना नहीं, क्योंकि वो फर्जी बना करके आपको दे देंगे और उसका कोई बेनिफिट आपको भविष्य में नहीं मिलेगा। ऑफलाइन की अगर बात करें तो आप अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस चले जाइए, जिला पंचायत कार्यालय चले जाइए या फिर नगर निगम कार्यालय चले जाइए, वहाँ पर जाके आप इसके बारे में पता करिए। अगर आपके राज्य में बन रहा है तो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा और आप उस फॉर्म को फिल करके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाइएगा, जो कि रिसेंटली खिंची हुई हो। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो अगर आप यूज़ करते हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारा प्रोसेस आपको अपनाना है और आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बन के, अगर आप ऑफलाइन बनवाते हो तो 2 महीने लगते हैं घर पर आने में, और अगर ऑनलाइन बनवाते हो तो 15 से 20 दिन लगते हैं। स्पीड पोस्ट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके घर पर आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।